वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारी सवाल किया है कि आपने जो बताया कि अपने अंदर आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस बढ़े और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के दरमियान हम कैसे एक लाइन ड्रा करें कि कैसे हम उसके अपने ईगो के लेवल पे ना जाएं लेकिन हमारे में सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो। तो आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है जी। आपके सवाल को सलाम है, क्योंकि ये सवाल है जो इंसान को बड़ा और छोटा इंसान बनाते हैं। ठीक है ना। आमतौर पे लोग सवाल जो है वो सतही से पूछते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया ज़िंदगी में। मैंने बड़ा इसके ऊपर बड़ा कुड़ता रहा पहले, और फिर मुझे फाइनली इसका जवाब मिला। फिर मैंने उसके ऊपर काम किया तो मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल गई। तो मैं जो आंसर दूंगा इंशाल्लाह ताला अगर आप इस पर अमल करेंगे तो बदल जाएगी। देखिए, ईगो किसकी ज़्यादा होती है? जब बंदा अंदर से खोखला होता है ना तो उसकी ईगो होती है। अंदर से खोखला और उसके पास पैसा आ जाए तो वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता, वो समझता है ये कीड़े मकोड़े हैं। ये इंसान की बहुत बड़ी भूल है। जब तक कि वो इसमें डिफरेंशिएट ना करे, ठीक है ना। वो हमारा दीन कहता है कि आप में से अहम और आला, या समझ लो, या बेहतर बरतर वो है, मफहूम है कि जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो अजमत परहेजगारी के ऊपर है। अजमत ना पैसे पे, ना मकाम पे, ना ओहदे पे। देखो ना, वो जो राइफल लेके खड़ा है वो धूप में, बरसात में, बारिश में, हर जगह खड़ा हुआ है। उससे पता है उसके फरिश्तों को नहीं पता कि क्या क्या उसके नाम के ऊपर लिया जा रहा है। जो शहीद होने वाले हैं उनको नहीं पता कि शोहदा के नाम पे ऊपर क्या क्या मजाक और क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है? ये इंसानों की ईगो है। छोटे इंसान की बड़ी हैसियत मिल जाए तो वो है। अगर जो बड़ा इंसान होगा ना उसकी ईगो बहुत छोटी होगी। आपने देखा है कि अगर दुनियावी में भी देखें आप, मैं तो ये कहता हूं कि जो खरबपति लोग हैं ना वो उसमें ईगो कम हो जाती है। अगर उसने कमाया हो, हराम करप्शन से बनाया हो तो वो एक और बात है, वो नहीं मैं कह सकता। लेकिन अगर वो नीचे से प्रोसेस से शुरू हो, ये मलक रियाज की मिसाल देखें। मलक रियाज सियासत में इन्वॉल्व होगा, लोगों को ब्राइब करता होगा, जो मर्जी करता होगा, लेकिन एक आजिज और इनकसार शख्स है अपनी शख्सियत से। अगर आप उसको मिले हो तो सही है ना, उसमें ये वाली चीज नजर नहीं आती। क्योंकि पुरानी बात हो गई, अब तो खैर वो हो ही रिटायर्ड गए हैं साल ऑलमोस्ट, लेकिन जब वो हाजिर सर्विस में थे तभी की मैं बात करता हूँ। जो बंदा जो फ्रेस्को स्ट्रीट का मालिक है, सेवर फूड का मालिक है, वो मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि मेरे सतह पे मिलते हैं मुझसे। कभी उन्होंने, हालांकि उनका खरबों रुपए का बिजनेस है, बहुत बड़े ब्रांड है, जो राहत, जो तहजीब वाला खलील साहब है। यानी असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जो खुद अल्लाह के करम से और अपनी मेहनत से बना है उसके अंदर ईगो नहीं होगी। जो हराम खा के बाई चांस जैसे वो ज़ियाउल हक था, उसको उसने आगे किया, मुशर्रफ को किया। ये प्रॉब्लम क्या आती है कि जब इंसान को वो कुछ मिल जाए जो उसका है ही नहीं, जो उसका वो अहल नहीं है, जिसका उसने वो लेवल ही नहीं है, तो उसके अंदर फिर एक ईगो बहुत बड़ी बढ़ जाती है। वो फिर फ्रॉन बन जाता है, वो फिर जालिम बन जाता है। ठीक है ना। वो फिर इंसानी के लेवल पे रहता। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बेसिकली इंसानों के होगी तो इसका मतलब है कि वो इंसान आगे बढ़ेगा। यानी वो देखिए, हम है ना, जो ना हमें कोई अप्रिशिएट करता है। आप सोशल मीडिया पे भी, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं करते। हालांकि काफी लोग जो है ना वो दो, अगर आप उनको पूछें अदरवाइज बैठ के तो कहें यार आप बहुत बड़ा काम करें, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन उनमें इतनी जरूरत नहीं होती कि वो उसको अप्रिशिएट कर सके। बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं। और जो अप्रिशिएट किसी को कर सकता है वो बड़ा इंसान होता है बेसिकली। छोटा इंसान किसी को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता। अच्छे काम के साथ वो हाथ मिला ही नहीं सकता, क्योंकि वो छोटा इंसान होता है। बड़ा इंसान ही अप्रिशिएट करेगा। बड़ा इंसान अच्छे काम को के अंदर हिस्सा डालेगा। वो कहेगा यार मैं थोड़ा हिस्सा है लेकिन मैं भी, आप अच्छा काम कर रहे हो। एक पहली बात है कि शाबाशी है आपके लिए, और दूसरा ये कि मेरा हिस्सा ये शामिल करें। ठीक है ना। तो ये आप दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो पहली शर्त है बंदे की कि वो तरक्की की तरफ जाएगा। ठीक है ना। वो बंदों के आगे झुकेगा नहीं, वो बंदों से कोई लालच डिमांड नहीं करेगा। उसे पता है कि मैंने अपनी मेहनत से, अल्लाह की रजा और रहमत से मुझे मिलना है। बंदे कौन होते हैं देने वाले किसी को? बंदे दे के सकते हैं किसी को।
ٹھیک ہے نا, مفاد ہوتا ہے ان کا, اگر ان کا مفاد پورا ہوگا وہ آپ کو دیں گے, نہیں ہوگا تو وہ آپ کوالیفائی نہیں کریں گے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگو ہے وہ آپ کی تب ختم ہوگی جب کہ آپ کچھ بن جائیں گے یا کچھ کر لیں گے یا کچھ آپ کسی جگہ پہنچ جائیں گے. اب نوجوانوں میں بہت ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں 20-22 سال نوجوان ہے, اس کے ساتھ کسی کا مسئلہ ہو جائے, بہت وہ پمپ ہو جائے گا, بہت وہ ہائپر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کی ایگو ہرٹ ہو جائے گی ایک دم, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے, وہ بے روزگار ہے, کیا ہے وہ ابھی والدین کے اس پہ خرچے پہ پال رہا ہے, کیا ہے کہ وہ ابھی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں, زندگی کا اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی ایگو بہت بڑی ہوگی. اس کا باپ ہوگا تو اس کی ایگو کم ہوگی, کیونکہ وہ زمانے سے گزر کے کہیں پہنچ کے کہیں دھکے کھا کے لڑ بھڑ کے وہ کہیں پہنچ چکا ہوا ہے, تو اس کی وہ ایگو نہیں ہے اس طرح کی. اسے پتہ ہے کہ یار زمانہ ہے, اس میں کبھی کچھ کبھی کوئی آگے کبھی کوئی پیچھے, تو وہ چیزیں. تو لہٰذا جب آپ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ جائیں گے زندگی کے اندر تو ایگو نیچے ہوتی جائے گی, آپ کو آپ کے اندر عاجزی ساری آتی جائے گی. جب آپ کو غائبانہ دیکھیں, جب ہم محنت کرتے ہیں اللہ غائبانہ مدد دیتا ہے. اللہ کے جو فرشتے آتے ہیں نا, یہ آتے ہیں اگر آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہے تو آپ کہیں گے یار یہ فرشتہ اللہ نے بھیج دیا, جو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کھڑا ہوں. قرآن کے اندر جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں جو حق پہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ ساری فرشتے, ساری طاقت, ساری پاور, ساری خوبیاں, یہ ساری رحمتیں وہ انسان کے ساتھ ہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جو آپ ایگو سے بچنا چاہتے ہیں, تو ایگو سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کو چھوڑ کے اپنا وہ کام کریں جو آپ کا مقصد ہے زندگی کا, ایک بڑا مقصد بنائیں زندگی کا, اس کے اوپر لگ جائیں. آپ کے اندر وہ ایگو ختم ہو جائے گی اور آپ جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے بزرگ بن جائیں گے. سو آپ 20 دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.